प्रणाम स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज सिटिंग प्लान एंड लास्ट क्लास में आपका हुआ था सिटिंग प्लान टाइप नंबर फर्स्ट था। उसमें क्वेश्चंस थे आपके बेस्ड थे सर्कुलर बेस्ड एंड स्क्वायर बेस्ड। आज हम करेंगे लाइनर क्वेश्चंस। अब लाइनर क्वेश्चंस से पहले हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने सर्कल वाले क्वेश्चंस किए थे, हमने स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। एंड जब कभी भी हम सर्कल और स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो उस सिचुएशन में जितने पर्सन होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, हम उनके प्लेसेस रखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सर्कल बेस्ड था कोई भी क्वेश्चन, उसमें 6 मेंबर्स की बात की तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्स हमने मेंशन करने हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करना है। वैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में कॉर्नर पे कहता है तो हम कॉर्नर पर मेंशन करेंगे, लाइन के बीच में कहता है तो लाइन के बीच में। हमें ये काम सबसे पहले करना है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। पढ़ने के बाद क्वेश्चन हमें पता चल जाएगा कि करना क्या है। उसके बाद पहले हम प्लेसेस रखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का अरेंजमेंट करेंगे। अगर हम बात करें लाइन की, अगर सिंगल रो में क्वेश्चंस हैं या डबल रो में क्वेश्चंस हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपने बस ध्यान रखना है, जब कभी भी लाइनर वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें हम कभी भी पहले मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले प्लेसेस हम मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब क्वेश्चन में कहता है कि 6 पर्सन है, सभी का फेस नॉर्थ में, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर हम मेंशन करेंगे तो हमें प्लेसेस नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग कहां से करें। तो ऐसी सिचुएशन हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम एंड्स बना सकते हैं। एंड्स हम मेंशन कर सकते हैं, किसके इधर और इसके इधर नहीं जाना। एंड्स हम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी जरूरी नहीं है। आप केवल सिंगल रो खींच के चलेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को बढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहता है 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing towards north. नॉर्थ में फेस है। अब नॉर्थ में फेस है, हम मेंशन कर देंगे इनका नॉर्थ में फेस। अब क्वेश्चन में कहते हैं C is sitting between A and E. C जो है वो A और E के बीच में है। इट मीन्स C की पोजीशन आ जाएगी A और E के बीच में। ये आपका बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड। पॉसिबल है, हो सकता है बेटा E यहां पर हो सकता है ए यहां पर पॉसिबल हो। सी ए और ई के बीच में हो सकता है, सी ई और ए के बीच में हो सकता है, बट सी है बिटवीन दोनों के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं हम मेथड को क्रॉस कर लेंगे। डी इज नॉट एट द एंड। अब देखिए एंड की बात करता है, सी किसी भी एंड पे नहीं है, तो हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। डी किसी भी एंड पर नहीं है, हम इसे क्रॉस कर देंगे। B is sitting at immediate right of E. B is sitting at immediate right of E. अब देखिए बेटा सभी का फेस कहाँ है, नॉर्थवर्ड है। अब क्वेश्चन में कहता है कि B E के राइट हैंड पे है। अगर E यहां पर होगा बेटा, मान लीजिए E अगर यहां पे है तो E का राइट हैंड कहाँ होगा, यहां होगा। अगर E की सिचुएशन हम यहां मान के चलेंगे तो यहां E के राइट में तो C है, बी नहीं आ सकता। इट मीन्स ये वाली जो पोजीशंस हमने बनाई थी ये हमने क्रॉस कर दी है। इट मीन्स ए आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, देन सी होगा, देन ई होगा। अब ई के राइट हैंड साइड पे कौन है, ई के राइट हैंड साइड पे है बी। बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो बी मेंशन हम यहां कर देंगे। बी का फेस आ जाएगा नॉर्थ की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन कहते हैं F इज नॉट एट द राइट एंड। F राइट एंड पे नहीं। अब देखिए बेटा ये आपका राइट एंड है और ये आपका लेफ्ट एंड है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ फेस है, तो जो F है वो राइट एंड पे नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है D इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ E. D E के थर्ड लेफ्ट है। अब देखिए बेटा D जो हो E के थर्ड लेफ्ट है, अब E यहां पे मेंशन है, फिक्स है। इसके थर्ड लेफ्ट पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट पे कौन है, डी, तो डी मेंशन हम यहां कर देंगे। डी का फेस भी आ जाएगा नॉर्थ में। अब देखिए बेटा हमारी पोजीशन बन गई 1 2 3 4 5, कौन रह गया, अब एफ रह गया। एफ यहां पर नहीं आ सकता, एफ की पोजीशन ये नहीं होगी, और डी
किसी भी एंड पे नहीं होगा, इट मीन्स एफ की पोजीशन कहाँ रहेगी बेटा, एक्सट्रीम लेफ्ट। हम एफ को कहाँ बना देंगे, इस जगह पर बना देंगे, तो एफ की पोजीशन कहाँ होगी, एक्सट्रीम लेफ्ट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये मेंशन हो गया, कंप्लीट आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसमें क्वेश्चन 1 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन्स टू राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने पर्सन्स, अब देखिए बेटा डी यहाँ है, डी के राइट में 1 2 3 4, डी के राइट में कितने पर्सन होंगे, 4 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाए आपका 4। हाउ मेनी पर्सन्स टू राइट ऑफ डी, 4 पर्सन्स आर देयर। तो इस तरह से आपने जो लाइनर वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, उसमें आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप तब तक ये नोट कीजिए, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे पास, कोई प्रॉब्लम आई पूछ लें आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, अब की बार 7 पर्सन्स की बात कर रहा है बेटा, 7 पर्सन्स है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अब मेंशन कर रहा है फेसिंग नॉर्थ है, इट मींस राइट और लेफ्ट में हमारे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंशन ना करे तो हो सकता है दोनों सिचुएशन हमें बना के चलनी पड़े। उसके बाद कहता है एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, एफ कहाँ है, स्टार्टिंग में एफ से एफ मेंशन कर लेंगे, एफ कहाँ है, ई के इमीडिएट राइट, एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट, इट मींस ई आ जाएगा यहाँ पर, फेस है इसका नॉर्थ में, इसका भी नॉर्थ में, इमीडिएट राइट हो गया, बिल्कुल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई कहाँ है, जी के राइट फोर्थ, इट मींस जी कहाँ, ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई कहाँ है, जी के राइट फोर्थ, इट मींस जी कहाँ होगा, ई के फोर्थ लेफ्ट, इट मींस 1 2 3 4, यहां पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो हम जी की सिचुएशन यहां पर बना दे बेटा, ये हमने बना दी जी की सिचुएशन। हम इनको इस तरह से हटा के 1 2 3 इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ई के फोर्थ लेफ्ट पे कौन हो गया, जी हो गया। ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, देखिए जी के फोर्थ राइट पे 1 2 3 4, फोर्थ राइट पे कौन आ गया, ई आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, सी जो है वो नेबर है किसका, बी एंड डी का। देखिए बेटा स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ एंड जी का आ गया, इट मीन 7 पर्सन्स की बात करता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 7th मेंबर यहां हो सकता है 7th मेंबर यहां हो, इट मींस जो बी एंड डी की बात कर रहा है, सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी की बात कर रहा है, सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, इट मींस सी है वो बी एंड डी का नेबर है, तो सी की पोजीशन बीच में रहेगी बी एंड डी के। अब यही बात आ गई पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बात आ गई, हो सकता है डी यहां पर हो सकता है बी यहां पर हो, ये भी तो हो सकता है। अब हम इसे मेंशन यहां कर लेते हैं, सी यहां रख लेते हैं, बी यहां रख लेते हैं और डी यहां रख लेते हैं। अब क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, यहां पर डी रख लेते हैं और यहां पर बी रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में कहते हैं पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स, जो पर्सन थर्ड लेफ्ट है डी के थर्ड लेफ्ट पे जो पर्सन है वो किसी एक एंड पर बैठा है। अब मान लेते हैं बेटा कि डी की पोजीशन यहां है, मान लेते हैं डी की पोजीशन यहां है, तो इसके थर्ड लेफ्ट पे इट मींस 1 2 एंड थर्ड लेफ्ट पे जो बैठा होगा वो किसी एक एंड पे होगा। अब देखिए बेटा लास्ट पर्सन तो यहीं आ सकता था, यहां तो नहीं आ सकता। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 मेंबर्स की प्लेस हो गए, हमारे पास तो 7 मेंबर्स हैं। इट मींस अगर हम डी को यहां मेंशन करते हैं तो वो गलत है, डी की पोजीशन यहां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डी के थर्ड लेफ्ट पे जो है वो किसी एक एंड पे है। अगर यहाँ पे कोई भी हम पर्सन रखेंगे तो फर्स्ट पर्सन ये होगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, ये तो 8 पर्सन हो गए। कैसे पॉसिबल होगा, इट मींस डी की पोजीशन यहाँ पर नहीं होगी और डी की पोजीशन नहीं होगी तो किसकी होगी, बी की पोजीशन होगी। इनका फेस कहाँ है, नॉर्थ में, इट मींस ये 6 प्लेसेस तो हमारे फिक्स हो चुके हैं। अब 7th प्लेस कहाँ होगा वो देखना है बेटा आपने। अब देखिए यही वाली लाइन हम दोबारा से पढ़ते, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स,
जो पर्सन डी के लेफ्ट में है वो किसी एक एंड पे है, इट मीन्स डी यहां है 1 2 3, इट मीन्स जो जी है वो किसी एक एंड पे है, इट मीन्स फाइनल यहां पर होगा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ प्लेस होगा यहां पर। अब देखिए बेटा कौन कौन आ गए हैं, आपका बी सी डी ई एफ जी आ गया, इट मीन्स कौन रह गया, ए रह गया। तो ए का प्लेस कहां जाएगा, एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल राइट एंड पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इस सिचुएशन में। अब लास्ट क्वेश्चन में कहते हैं हु आर ऑब्लिक इज द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन है। अब देखिए बेटा आर और इज की बात करें, इट मींस दो की बात कर सकता है, सिंगल की बात सकता है। सी की लेफ्ट में कौन है, सी के लेफ्ट में, सी का लेफ्ट यही होगा, तो सी के लेफ्ट में कौन है, जी एंड बी, हु आर, तो आंसर आ जाएगा आपका बी एंड जी, बी भी है एंड जी भी है, बी एंड जी आपका आंसर होगा। ये आपके लाइनर के क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे अभी नॉर्थ में फेस था, हो सकता है साउथ में फेस हो, साउथ में फेस होगा तो बस एक छोटी सी बात करनी है, राइट और लेफ्ट बदल जाएंगे जैसे कि हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में किया था। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए अभी और लेके आते हैं, इतना ही है अभी तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, there are 5 different colored buses stand in a row towards facing south। अब की बार बेटा साउथ में फेस किया गया है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, नॉर्थ में फेस था, 6 and 7 मेंबर्स थे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 मेंबर्स है जिनका फेस कहाँ है, साउथ में। अब मेंबर्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस साउथ का थोड़ा सा आपको फॉर्मेट पता चल जाए। अब देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर हम रो मेंशन करें ना करें, लेफ्ट और राइट मेंशन करें, एंड मेंशन ना करें, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बस इज राइट टू रेड। अब देखिए ब्लैक बस कहां है, राइट टू रेड। अब देखिए रेड का फेस कहां है, साउथ में बेटा, साउथ में फेस है, यहां पर फेस है। अब यहां से जो रेड बस का राइट होगा वो कहां होगा, यहां पर होगा। बस यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी, जब कभी भी नॉर्थ में फेस होगा राइट और लेफ्ट जैसे आप लोगों का वैसा रहेगा, लेकिन जैसे ही साउथ में फेस आ जाएगा राइट और लेफ्ट बदल दिया जाएगा, लेफ्ट की जगह राइट चला जाएगा एंड राइट की जगह लेफ्ट चला जाएगा, जैसे कि हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में मेंशन किया था। अब देखिए ये वाली सिचुएशन हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं ग्रीन इज बिटवीन ब्लू एंड येलो। ग्रीन कहां है, ग्रीन इज बिटवीन ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो के बीच में। अब हो सकता है कि बेटा येलो यहां हो सकता है ब्लू यहां हो, पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं येलो बस एंड येलो इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन। येलो कहां है, ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में। येलो कहां है बेटा, ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में। अब देखिए अगर मैं ग्रीन यहां रखूंगा तो यहाँ पे ब्लू आएगा और यहाँ पर ब्लैक आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये जो सिचुएशन बनेगी ये यही बनेगी, ये वाली सिचुएशन आपकी आ जाएगी। येलो बस एंड येलो इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन। तो देखिए बेटा ग्रीन यहाँ है, येलो यहाँ है और यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक, बी ये वाली सिचुएशन आएगी। अब देखिए इनका फेस कहाँ है, साउथवर्ड। अब आप ये वाला यहाँ कॉपी कर सकते हैं या फिर ये वाली जो स्टेटमेंट थी आप इसे यहाँ कॉपी कर सकते हैं। ब्लैक यहाँ गया, ब्लैक से ब्लैक कॉमन कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा येलो, यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन और यहाँ पर आ जाएगा ब्लू। ये थी आपकी 5 बसेस जिनका फेस कहाँ है, साउथ में है। अब ये हो गया, इस तरह से आप रो भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं। अब इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं मिडल पे कौन है। अब मिडल पे कौन आएगा, येलो आएगा। अब देखिए बेटा जब कभी मिडल की बात करेगा तो चाहे फेस नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा अगर मिडल की बात करेगा। लेकिन मिडल के राइट में, मिडल के लेफ्ट में बात कर ले, लेफ्ट एंड पे पूछ ले, राइट एंड पे पूछ ले, राइट के जो आपका रेड है, रेड के राइट सेकंड कौन है, रेड के राइट थर्ड कौन है, या फिर ब्लू के राइट कौन है या ब्लू के लेफ्ट कौन है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उनके आंसर चेंज होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है हु इज इन मिडल, मिडल में चाहे साउथ में फेस हो चाहे नॉर्थ में फेस हो, आंसर रहेगा सेम। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन आप इसमें कितने भी
बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 गर्ल्स सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। 5 गर्ल्स हैं, 5 लड़कियां हैं, फोटोग्राफ के लिए, फोटो के लिए एक बेंच पर बैठी हैं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। अब देखिए बेटा, जब कभी भी फोटोग्राफ की भी बात करते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों की वीडियो चल रही है, आप लोग फोटोग्राफ ही देख रहे हैं किस हिसाब से, तो फेस जो होगा, जो भी लड़कियां बैठी होंगी उनका फेस कहां होगा, साउथ में होगा। चाहे वो ऑडिटोरियम की बात करें, 5 लड़के, 6 लड़के, 8 लड़के, 10 लड़के गाना गा रहे हैं, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर भी जो फेस होगा, फेस कहां होगा बेटा, साउथ में होगा। फोटोग्राफ्ट की बात की है तो फेस आपको साउथ में मेंशन करना पड़ेगा। फोटोग्राफ्ड है, यहाँ पे आप मान के चलिए कि उनका फेस कहाँ है, साउथ में है। मीन्स फोटोग्राफ्ट की बात करें, ऑडिटोरियम की बात करें, किसी भी सिंगिंग की बात करें, तो उनका फेस हमें साउथ में रखना पड़ेगा। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। सीमा कहाँ है, रानी के लेफ्ट में है। सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी। अब देखिए, रानी के लेफ्ट, रानी का लेफ्ट ये हो क्योंकि इसका फेस कहाँ है, साउथ में है। रानी के लेफ्ट में कौन है, सीमा है। इट मीन्स राइट और लेफ्ट ही आपने बस चेंज करना है। सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी, सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। और राइट में किसके है, बिंदु के है। कौन, सीमा। सीमा की तो बात की गई है, तो बिंदु के राइट में आ जाएंगे। बिंदु के राइट में कौन है, सीमा, और सीमा ही रानी के लेफ्ट में है। उसके बाद कहता है मैरी इज राइट टू रानी। मैरी कहाँ है, रानी के राइट में, तो मैरी आ जाएगी रानी के राइट में। रानी का राइट यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी। रीटा कहाँ है, मैरी और रानी के बीच में। देखिए बेटा, यहां पे कहीं नहीं कहा कि मैरी रानी की एक्सट्रीम राइट है, एक्सट्रीम राइट की बात नहीं की है। जो मैरी है वो रानी के राइट हैंड पे है। इट मींस इनके बीच में रीटा भी आ सकती है। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी। इट मींस यहां पर जो है, यहां पर जो सिचुएशन बनेगी वो रीटा की भी बन सकती है। तो रीटा को मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं इस तरह से। इट मींस जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी मैरी, देन रीटा, देन रानी, देन सीमा, देन बिंदु। ये फोटोग्राफ में इस तरह से बैठी थी। सभी का फेस कहाँ है, साउथ में है। अब क्वेश्चन इसमें भी कुछ भी पूछ सकता है कि फोटोग्राफ में बिंदु के राइट हैंड पे कौन है। अब फोटोग्राफ में बिंदु के राइट हैंड पे कौन है, रानी के राइट हैंड पे कौन है, मैरी के लेफ्ट हैंड पे कौन है, या राइट हैंड पे कौन है, बिल्कुल बीच में कौन है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट करेगा आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। ये था आपका साउथवर्ड। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था नॉर्थवर्ड। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी।